नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। घन जीवामृत किसानों के लिए है वरदान। पशुओं में आफरा रोग की समस्या और उसका समाधान। किसान भाइयों, जैसा कि हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर आपको खेती और इससे संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाते रहते हैं ताकि आप इन जानकारियों को लेकर लाभान्वित हो सकें। इसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं घन जीवामृत के बारे में। तो आप अपने स्तर पर किस प्रकार से बनाए घन जीवामृत और किस प्रकार से इसका उपयोग करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरा के विशेषज्ञ टीपी सिंह से। प्राकृतिक खेती में किसान बंधुओं 5 चीज़ें जो है आप जो है ना काम में ले सकते हैं। पहला है जो है बीजामृत, दूसरा जो है ना जीवामृत, तीसरा जो है धन जीवामृत, चौथा जो है आच्छादन और पांचवा आपका जो है वाष्पन है। किसान बंधुओं, हम धन जीवामृत जो है बनाने जा रहे हैं। धन जीवामृत जो है बनाना बहुत ही आसान है किसान बंधुओं। यहाँ जो है हम जो है अपने ही देसी गाय के गोबर से बहुत ही अच्छा जो है पोषक तत्वों से भरपूर जो है खाद जो है हम बना सकते हैं, जिसमें जो है कोई जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लागत नहीं आती। किसान बंधुओं, आप अपने घर पर जो है ना धन जीवामृत बना करके उसका उपयोग करके और अपनी लागत को आप जो है ना कम कर सकते हैं। किसान बंधुओं, लागत के साथ साथ किसान बंधुओं अपनी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, जो मृदा की जो है नेचुरल जो है गुणवत्ता है, उसको आप जो है बढ़ा सकते हैं। किसान बंधुओं, किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है और वे है घन जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आप धन जीवामृत जो है ना कैसे बनाया जो है जा रहा है। कम से कम जो है 2 क्विंटल जो है देसी गाय का गोबर सूखा हुआ प्रयोग करते हैं किसान बंधुओं। उसके बाद आप 2 किलो जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप इसके ऊपर जो है ना फैला दीजिए। आप 1 क्विंटल देसी गाय का गोबर किसान बंधुओं 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अभी हम जो है 2 क्विंटल जो है गोबर लिए हैं, 2 एकड़ के लिए हम धन जीवामृत बना रहे हैं। किसान बंधुओं, 2 क्विंटल जो है देसी गाय का गोबर लिए हैं, इसके ऊपर जो है 2 किलो जो है ना पीपल और बरगद के नीचे की मिट्टी हमने फैला दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 क्विंटल देसी गाय के गोबर के ऊपर हम 4 किलो गुड़ को हम थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें जो है इतना हम पानी लें कि आप इसको जो है ना वो अच्छे से जो है 4 किलो गोबर वो गुड़ अच्छे से घुल जाए। इसमें घुलने के बाद जो है
आप जो है देसी गाय के मूत्र में भी आप इसको जो है ना घोल सकते हैं। तो आपको पानी जो है ऊपर बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। तो आपका 2 क्विंटल ये देसी गाय का गोबर है, तो इसमें 4 किलो गुड़ और 4 किलो आप बेसन आप जो है इसमें मिक्स कर देंगे। अब जो आपने जो है ना 4 किलो आपने गुड़ और 4 किलो बेसन जो आप उसको घोले हैं अच्छे से एकदम आप जो है ना उसके ऊपर छिड़क दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि जो गुड़ आप इस वजह से उपयोग कर रहे हैं कि वो जो बैक्टीरिया की संख्या उसमें बहुत तेज़ी से उसमें बढ़ेगी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है ना 20 लीटर देसी गाय का गोमूत्र लेकर के इसको अच्छे से आप जो है ना छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद जो है फिर आप इसको अच्छे से हम फावड़े से जो है ना मिक्स कर देंगे किसान बंधुओं। मिक्स करने के बाद इसको आप किसान बंधुओं थोड़ा हल्की धूप में छाए में इसको आप जो है ना सूखने दीजिए। जब ये सूख जाए किसान बंधुओं, बीच बीच में आप एक दो बार आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये धन जीवामृत जब किसान बंधु जब ये सूख जाए तो सूखने के बाद इसको आप क्या कीजिए कि डंडे से जो है ना पीट लीजिए। पीटने के बाद इसको जो है ना भुरभुरा कर लीजिए। इतना भुरभुरा हो जाए कि मतलब बारीक हो जाए। बारीक होने के बाद इसको आप छाए में आप इसको भंडारित कर दीजिए। कहीं छाए में बोरी में करके आप रख दीजिए इसको। और जब आप जो है फसल आपकी बिजाई करनी हो तो फसल बिजाई के समय 1 क्विंटल धन जीवामृत में मिक्स करके पूरे 1 एकड़ ज़मीन में आप उसको फेंक दीजिए। और उसके बाद जो है हल से जो उसको मिला करके फिर आप जो है ना बिजाई कर दीजिए। घन जीवामृत के फायदे हैं अनेक। घन जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में नमी आते ही जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। घन जीवामृत से बीजों का अंकुरण भी अधिक मात्रा में होता है। घन जीवामृत के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घन जीवामृत के उपयोग से आप रासायनिक खेती की अपेक्षा कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की चमक और स्वाद दोनों बढ़ता है। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार किसान भाई कम लागत में घन जीवामृत का खेती में प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो फसल बिजाई के समय आप क्या कीजिए कि 1 क्विंटल आप जो है धन जीवामृत ले लीजिए और 1 क्विंटल जो है ना देसी गाय का गोबर जो सूखा हुआ है छना हुआ उसमें मिक्स करके आप उसको पूरे 1 एकड़ ज़मीन में आप उसको फेंक दीजिए। और उसके बाद जो है हल से जो उसको मिला करके फिर आप जो है ना बिजाई कर दीजिए। उसके बाद यदि आप किसान बंधुओं आप जो है आप फसल बिजाई से पहले तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं। उसके बाद आप खड़ी फसल में भी धन जीवामृत को आप जो है फेंक करके और आप जो है ना पानी चला दीजिए। अब ये धन जीवामृत किसान बंधुओं असिंचित जमीन में और सिंचित जगह दोनों जगह आप जो है धन जीवामृत बहुत ही कारगर है किसान बंधुओं। तो इस तरह से धन जीवामृत का उपयोग करके किसान बंधुओं आप अपनी जो है ना लागत को आप कम कर सकते हैं। ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। ज़मीन को आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं किसान बंधुओं। जब ज़मीन का स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा किसान बंधुओं तभी हमको जो है स्वस्थ जो है भोजन मिलेगा और हम जो है ना स्वस्थ रहेंगे किसान बंधु।